تو आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ हम टीवी पर नशर होने वाला ड्रामा सीरियल जमा तकसीम की एपिसोड 3 और 4 के बारे में। तो एज यूजुअल एक फास्ट फॉरवर्ड सी स्टोरी सुन ले, फिर रिव्यू करते हैं। तो जनाब रिश्ता मूवमेंट इज स्टिल गोइंग ऑन और खाने की मेज पर लैला और कैस की फैमिलीज एक साथ थीं। और ये एक सिंपल डिनर ही नहीं बल्कि एक देसी और एक बर्गर फैमिली का मीटअप था। दोनों के खाने पीने के तरीकों में भी फर्क दिखाया गया। फिर एपिसोड थोड़ी ही आगे गई थी तो लैला और कैस की शादी हो गई। शादी की रात देर तक के कमरे में पूरी फैमिली भरी रही और फिर लैला और कैस के मुंह दिखाई मोमेंट्स दिखाए गए। दोनों दुल्हा दुल्हन बहुत स्वीट लग रहे थे, लेकिन मावरा का मेकओवर मुझे थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल लगा, मगर फिर भी अच्छी लग रही थी। देन अगले ही दिन से जॉइंट फैमिली मोमेंट्स स्टार्ट हो गए एज पर एक्सपेक्टेशंस, लेकिन ये अच्छा दिखाया गया है कि फैमिली फटीग्स थोड़े लाइट मोमेंट से स्टार्ट हुई हैं। शादी के अगले दिन मैके जाते हुए लैला बहुत अच्छा तैयार हुई थी, लेकिन घर वालों के हिसाब से थोड़ी सिंपल थी, तो उसे फुल गाय की तरह सजाया गया, जिसमें लैला क्यूट तो लगी लेकिन साथ ही साथ मखनचू भी लग रही थी। वैसे हैरत की बात है कि वो पहले व्हाइट ड्रेस पहनकर आई थी, उस पे व्हाइट ड्रेस पहनने पे कोई पाबंदी नहीं लगाई, सिर्फ ये कहा गया कि तुम सिंपल लग रही हो, वरना यूजुअली हमारी आंटीज को व्हाइट कलर से भी इशू होता है नई नई शादी के बाद। खैर वो तैयार होके जैसी भी लग रही थी, उस कैरेक्टर की डिमांड ही यही थी कि ऐसे ही चेंज दिखाना था। यूजुअली भी हमारी देसी फैमिलीज में यही कॉन्सेप्ट है कि जब तक नई नवेली दुल्हन को बेतहाशा तैयार हुआ हुआ ना दिखाया जाए तो बूढ़ी औरतों को सुकून नहीं आता, आया कि दुल्हन खुश है भी कि नहीं। और भले दुल्हन खुश ना भी हो, लेकिन अगर वो सजी हुई है तो मतलब हाँ वो खुश है। खैर फिर यूजुअल डेली रूटीन के फैमिली सीन्स दिखाए गए और इसमें ये अज्यूम किया गया कि न्यूली वेड कपल इस वक्त हनीमून पर गया हुआ है। और वहां से वापस आते ही लैला का परेड टाइम स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले खाना पकाने की जिम्मेदारी सर पे आती है, जो कि बहुत ही बुरा बनता है। जाहिर है जिसने कभी किचन का एक काम ना किया हो उसको इतनी बड़ी फैमिली का डिनर की जिम्मेदारी दे दी जाए, तो ऐसा तो होना ही है ना। So that's the story of the latest episodes of Jama Takseem. Now let's start its review. तो जनाब पहले तो इस बात को अपने जहन में रखिएगा कि मैं जो जो बातें पॉइंट आउट करूंगी वो राइटिंग और डायरेक्शन के फ्लॉज हरगिज नहीं है। वो फ्लॉज हैं हमारे कल्चर के, हमारी सोसाइटी के। जो फ्लॉज इसमें दिखाए गए हैं वो फ्लॉज राइटर की तरफ से जानबूझ के इस स्टोरी में पैदा किए गए हैं ताकि उन मसाइल को ठीक होता दिखाया जा सके। इस ड्रामे की मुझे यही बात अच्छी लग रही है कि वो ट्रबल्स दिखाए जा रहे हैं जो हमने खुद अपने खानदानों में पैदा कर रखे होते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि लॉन्ग टर्म पे इसका क्या असर आएगा। जैसे कि कजन्स आपस में कमरा शेयर करती हैं, तो बात कुछ यूं है कि जब दोनों भाई कारोबार में बराबर की शराकतदारी रखते हैं और यकीनन अपनी फैमिलीज का खर्चा पानी भी बराबरी का ही लेते होंगे, तो बच्चे इतने डोमिनेटेड कैसे हो गए एक भाई के। ये समझबूझ और एतमाद तो मंझले बेटा बहू को खुद अपनी बेटियों में पैदा करनी चाहिए थी ना, कि साथ रह तो रही हो लेकिन कोई भी मसला हो तो आके बताना जरूर। यही माँ बाप की छोटी छोटी गलतियां और गैर जिम्मेदारियां होती हैं जो बच्चों को भुगतनी पड़ती हैं। दूसरी गैर जिम्मेदारी सास साहिबा की तरफ से दिखाई गई है कि जनाब आप किचन में बहुओं की बारियां लगाती हैं और घर का खर्च भी आपके हाथ में है, खाना भी आपकी ही मर्जी से बनते हैं, तो आपको ऐसे कैसे पता नहीं चला कि किचन में छोटी बहू की मदद किसी बड़ी बहू ने नहीं करवाई। माशाल्लाह बज़ाहिर आप हाथ पांव की अच्छी नजर आ रही हैं, तो किचन में नजर क्यों नहीं रखी जाती। ये जानते हुए भी कि नई बहू को कुछ भी बनाना नहीं आता, तो किचन में कोई भी हेल्प के लिए क्यों नहीं था और घर की बुजुर्ग औरत को क्यों नहीं पता चली ये बात। ये गलती भी ड्रामे की नहीं है, ये हमारी सोसाइटी की गलती है जो कि हम अपनी फैमिलीज में कर रहे होते हैं। ये दिखाई गई है कि दैट्स द मिस्टेक। बाकी वो सीन बहुत अच्छा था जब लैला ने कैस के भतीजे के और दोस्तों के साथ बातें करते सुन लिया था, जो कि कैरेक्टर लैला के कैरेक्टर पे बातें कर रहे थे। यहाँ पे लैला के कैरेक्टर को बहुत मैच्योर दिखाया गया है। कैस बेशक उसका दोस्त था और उसके दोस्त की हैसियत से वो उसको भतीजे की बात बताने बैठी थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने भतीजे की बात शुरू की, आगे से जुमला आता है कि ज़ीशान से हम सब बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत ही प्यारा बच्चा है। वो उसी वक्त समझ गई कि अभी आगे कुछ कहना ठीक नहीं है, दिस इज नॉट द राइट टाइम।
تو اتنی میچیورٹی رکھنا اپنے ریلیشن شپ میں کہ کون سی بات کب کرنی ہے، یہ سینس بھی ہر کسی کو نہیں ہوتا، جبکہ یہ ہونا چاہیے اور یہ بہت سارے ٹربلز کو اس سے سیو کر سکتا ہے ہمیں۔ اس کے علاوہ جو بڑی بہو کا رول پلے کر رہی ہیں ایز نگہت، وہ تو آلریڈی کرنج اور اسٹکی رولز کی چیمپئن ہیں، اس ڈرامے میں بھی بہت کمال کام کر رہی ہیں اور ہمارے جان جلانے کا کوئی مومنٹ نہیں جانے دے رہی ہیں۔ She is indeed a super talented to perform negative characters. So overall, this drama's rating has been increasing day by day. اور جو ٹاپکس اس ڈرامے میں ریز کیے جا رہے ہیں نا، یہ ہمارے معاشرے کے وہ ٹاپکس ہیں جنہیں ہم خود نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سو لیٹ سی کہ آگے آگے اسٹوری کس طرف جاتی ہے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔